और इस वक्त की बड़ी खबर संभल से विवादित ढांचे के पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंच गई। रंगाई पुताई के लिए एएसआई की टीम पहुंची है। दरअसल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये फैसला आया था कि रंगाई पुताई करवा सकता है मुस्लिम पक्ष, और ऐसे में जो बाहरी दीवारें हैं वहां पर रंगाई पुताई की जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर ये रंगाई पुताई का काम पूरा होगा और इसके लिए एएसआई की टीम चली गई है, क्योंकि इसी के तत्वाधान में ये रंगाई पुताई का काम होना है। गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, क्या तस्वीरें, एएसआई की टीम वहां पर पहुंच गई है? बिल्कुल, देखिए 1 हफ्ते के अंदर चूंकि कल आए आदेश के मुताबिक जो व्हाइट वॉश का काम है वो पूरा किया जाना है मस्जिद कमेटी के खर्चे पर। सीधा मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, ये जो एएसआई का संरक्षित स्मारक जिसे मुस्लिम पक्ष शाही जामा मस्जिद कहता है, वहां पर अगर आप देखें तो इस वक्त आपको अलग अलग हिस्सों में जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो एएसआई के अधिकारियों के साथ जो है इस वक्त वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मस्जिद के कमेटी के सचिव अगर आप देखें तो वो तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इन लोगों के मुताबिक यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि कहां पर व्हाइट वॉश की जरूरत है। और अगर हम बाहरी दीवारों को देखें तो जहां पर पहले से व्हाइट वॉश था वो काफी जगहों पर जो है वो धुंधला सा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि मस्जिद कमेटी ने ये याचिका लगाई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद जो है ये आदेश दे दिया है कि फिलहाल जिन हिस्सों में इजाजत हो, जरूरत हो दरअसल व्हाइट वॉश की, वहीं पर किया जाए। पूरे परिसर की जो व्हाइट वॉश या पेंटिंग नहीं की जाएगी और ना ही कोई अलग से मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, सिर्फ व्हाइट वॉश का काम किया जाएगा, वो भी सिर्फ इन हिस्सों में। और आप देखें तो मस्जिद कमेटी के तमाम लोग, इमाम जो हैं, सचिव जो हैं, अधिकारी जो इस वक्त यहां पर कर रहे हैं। और मकसद एक है कि आज जो है ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के द्वारा तय कर लिया जाए कि किन जगहों पर जरूरत है। उस जरूरत को देखने के बाद यहां पर जो है एएसआई के दिशा निर्देशन में जो है वो वीडियोग्राफी के बाद जो है वो रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाए। और इस तरीके से ये पूरा व्हाइट वॉश का काम किया जाएगा ताकि मस्जिद की जो मूल संरचना है उसको कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल इस बात पर सख्त नाराजगी जताई थी कि एएसआई का संरक्षित स्मारक होने के बावजूद पिछले कई सालों में एएसआई अपना यहां पर नियंत्रण नहीं बना पाया और यही वजह रही कि इसके मूल ढांचे को कई जगहों पर नुकसान पहुंचा। कई तरह के प्लास्टर और पेंट करके इसके हिस्से को नुकसान पहुंचा दिया गया। लेकिन चूंकि अब इस पूरे प्रकरण के बाद जो है धीमे धीमे एएसआई इसका अपना नियंत्रण ले चुका है, तो एएसआई की ही निगरानी में यहां पर व्हाइट वॉश का काम पूरा किया जाएगा। और यहां पर जो इसका खर्चा होगा वो पुताई पूरा होने के बाद मस्जिद कमेटी जो है वो एएसआई को दे देगी। तो कुल मिलाकर ये फौरी राहत, एक इंटरिम ऑर्डर हुआ था, अंतरिम आदेश के बाद ये हो रहा है। इसके बाद किस तरीके से ये जो संरक्षित स्मारक है इसको दोबारा से जो है वो रिस्टोर किया जाए, इसके मूल स्वरूप को कैसे वापस लाया जाए, इसके बाद में जो है ये सारी प्रक्रिया रमजान के खत्म होने के बाद शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कल कि जो मस्जिद फैसला आया उसके मुताबिक ये पता चला कि बाहरी हिस्सों पर ही रंगाई पुताई का काम होगा। तो ये जो पूरा सर्वे किया जा रहा है ये क्या सिर्फ बाहरी हिस्सों पर रंगाई पुताई के लिए किया जा रहा है? और एक सवाल और ये भी कि क्या एएसआई की टीम ये भी सुनिश्चित करेगी, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा था कि अगर रंगाई पुताई हुई तो जो मूल स्वरूप है उसके सबूतों से छेड़छाड़ होगी या वो साबोटाज हो सकते हैं, तो क्या एएसआई की टीम ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरीके से सबूत कहीं इधर उधर ना जाए हिंदू पक्ष के लिहाज से? बिल्कुल, चूंकि इस मामले से जुड़ा हुआ सिविल सूट है, यानी कि ये जगह जो है वो धार्मिक ढांचे के रूप से हिंदू पक्षी या मुस्लिम पक्षी है, ये तय करने के लिए मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में जब एएसआई ने पहला सर्वे यहां पर किया था और तीन बड़े अधिकारी, तीन बड़े जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे थे और हमने दिखाया था कि कैसे 3 बड़े स्तर के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने सर्वे किया था। शुरुआत में जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसमें यह कहा गया था कि इस पूरे परिसर में मेंटेनेंस की आवश्यकता है, पेंटिंग की आवश्यकता है। उसके बाद एएसआई ने अपने सर्वे में यह कहा था कि यहां के फर्श पर टाइल्स लगा दिए गए, पत्थर लगा दिए गए और साथ ही साथ जो अंदर का हिस्सा है वहां पर एनेमल पेंट है, वहां पर पेंट की जरूरत नहीं है। और ऐसे में ढांचे में कई बदलाव पहले से ही कर दिए गए। ऐसे में बाद में अपनी मांग को अमेंड करते हुए, बदलते हुए मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि हमें सिर्फ जो ये मस्जिद की बाहरी दीवार है जो अंकित अभी यहाँ पर कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं, ये पूरा एक बड़ा सा, चूंकि जामा मस्जिद का हिस्सा है तो इसकी जो बाहरी दीवार है वहां पर जो है सिर्फ इजाजत दी जाए रंगाई पुताई की। और उसी हिसाब से जो बाहरी ढांचा, वो देखिए, वो आपको इस वक्त फोटोग्राफी करते हुए तस्वीरों में जो है वो एएसआई के जो कर्मचारी है वो नजर आ रहे हैं। वो देखिए वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये जो मुख्य गुंबद है उसके ठीक बाहरी दीवार का हिस्सा जो है वो पेंट होता हुआ आपको
फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो बाहरी दीवार जहां पर सफेद रंग से पुताई हुई है, व्हाइट वॉश हुआ है, जहां जहां धुंधला पड़ गया है वहां वहां पर इन चीजों को जो है बदला जाएगा, संभाला जाएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वो देखिए सीढ़ियों पर इस वक्त आपको एएसआई के जो अधिकारी हैं वो ठीक नजर आ रहे होंगे मुख्य गुंबद के पास में। और वहां पर आप देखिए कैमरे के जरिए, अपने डिजिटल कैमरे के जरिए उन जगहों की फोटोग्राफी की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है। इसके बाद जो इनके सीनियर अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे, जो कंजर्वेशन के साइंटिस्ट होते हैं, जो इन स्मारकों को संरक्षित करने का काम करते हैं, और जो मॉन्यूमेंट्स के जो निदेशक है, हमने देखा था कि जो एएसआई के मॉन्यूमेंट के जो डायरेक्टर है वो खुद यहाँ पर सर्वे करने पहुंचे थे। ऐसे में इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो इस स्मारक के, संरक्षित स्मारक के किसी भी मूल हिस्से में कोई भी किसी तरह का बदलाव ना हो, और इस बात को पूरा ध्यान रखा जाएगा। और चूंकि इससे पहले भी एएसआई ने अपने सर्वे में तमाम वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ जो हैं वो सबूतों के तौर पर इकट्ठे कर लिए थे, ऐसे में अब जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है वो सिर्फ उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रही है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने आदेश में डिक्टेट किया है, और सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही व्हाइट वॉश किया जाएगा, ये बात सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन ये जो पूरी रंगाई पुताई का काम है, चूंकि उसे एक हफ्ते में पूरा करना है, कल आदेश के बाद जो है आज दूसरा दिन है, एक दिन 24 घंटे लगभग बीत चुके हैं। तो ऐसे में अगले आने वाले 6 दिनों में इस रंगाई पुताई का काम को कैसे पूरा कर लिया जाए वो तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर होते हुए आप देख रहे हैं। और आप देखिए मस्जिद कमेटी के जो तमाम लोग हैं, चाहे वो मस्जिद के मुतवल्ली हों, इमाम हों, सचिव हों, या यहाँ के जो सदर हों, या जो मस्जिद कमेटी के जो कर्मचारी हैं वो इससे जुड़े हुए लोग, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ऊपर अगर आप देखें तो वहां पर इमाम और सचिव नजर आ रहे हैं, अंदर जो है एएसआई के अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो ये सभी लोग लगातार यहाँ पर इस बात को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर शाही जामा मस्जिद संभल की किन किन हिस्सों में जो है फिलहाल व्हाइट वॉश के अधिकारी, और ये नीली शर्ट में जो आप सीढ़ियों पर जाते हुए लोग देख रहे हैं ये दरअसल एएसआई से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। साथ ही साथ किसी ठेकेदार के जरिए एएसआई जिनसे लगातार इस तरह के स्मारकों में काम कराती है, उनके जरिए एएसआई जो है ये काम कराएगी और व्हाइट वॉश का काम पूरा होगा। दर्शकों के लिए ये भी अपडेट दे दें कि जब तक ये सुनवाई चल रही थी, इस बीच में एएसआई ने अपने ठेकेदारों के जरिए यहाँ पर मजदूर लगाकर यहाँ पर जितने भी झाड़ झंकार, वेजिटेशन या काई या इस तरह की चीजें जम आई थी, उन सभी को भी साफ कराने का काम फिलहाल जो है वो मस्जिद कमेटी के साथ तो साथ जैसा रंगाई पुताई का काम, तो ये काम अब तेजी से होता हुआ दिख रहा है। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। लगभग बीत चुके हैं, तो ऐसे में अगले आने वाले 6 दिनों में इस रंगाई पुताई का काम को कैसे पूरा कर लिया जाए वो तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर होते हुए आप देख रहे हैं। और आप देखिए मस्जिद कमेटी के जो तमाम लोग हैं, चाहे वो मस्जिद के मुतवल्ली हों, इमाम हों, सचिव हों, या यहाँ के जो सदर हों, या जो मस्जिद कमेटी के जो कर्मचारी हैं वो इससे जुड़े हुए लोग, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ऊपर अगर आप देखें तो वहां पर इमाम और सचिव नजर आ रहे हैं, अंदर जो है एएसआई के अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो ये सभी लोग लगातार यहाँ पर इस बात को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर शाही जामा मस्जिद संभल की किन किन हिस्सों में जो है फिलहाल व्हाइट वॉश के अधिकारी, और ये नीली शर्ट में जो आप सीढ़ियों पर जाते हुए लोग देख रहे हैं ये दरअसल एएसआई से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। साथ ही साथ किसी ठेकेदार के जरिए एएसआई जिनसे लगातार इस तरह के स्मारकों में काम कराती है, उनके जरिए एएसआई जो है ये काम कराएगी और व्हाइट वॉश का काम पूरा होगा। दर्शकों के लिए ये भी अपडेट दे दें कि जब तक ये सुनवाई चल रही थी, इस बीच में एएसआई ने अपने ठेकेदारों के जरिए यहाँ पर मजदूर लगाकर यहाँ पर जितने भी झाड़ झंकार, वेजिटेशन या काई या इस तरह की चीजें जम आई थी, उन सभी को भी साफ कराने का काम फिलहाल जो है वो मस्जिद कमेटी के साथ जैसा रंगाई पुताई का काम, तो ये काम अब तेजी से होता हुआ दिख रहा है। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।